हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि यू नो इट कि CSI या नेट की डेट अनाउंस हो चुकी है ना। एज वेल एज़ अभी एक और अनाउंसमेंट आई है कि अगर आप अपनी सिटी चेंज करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू डू सम करेक्शंस इन योर सिटीज़, वो भी आप कर सकते हैं। तो आप CSI या नेट की साइट पे जाइए, क्योंकि हो सकता है कि कोरोना से पहले यू हैव फिल्ड समथिंग एल्स, आप कहीं और पे थे, आप कहीं और से देना ज़्यादा चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट बात, लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी। देखो, दिस लास्ट मंथ इज़ ऑल फॉर यू ऑल्सो। क्या होता है, कभी कभी हम पूरे साल पढ़ते हैं और क्या कहते हैं नहीं पढ़ते हैं, या इस लास्ट मंथ में जो होता है ना, आपने उस पूरे साल में क्या किया उसका कंक्लूजन इस लास्ट मंथ में होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी हो सकता है बीच में ब्रेक आ गया हो, पर अगर वो ब्रेक को ओवरकम करना है तो दिस इज़ द लास्ट मंथ एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फरवरी में एग्ज़ाम है, जनवरी इज़ द लास्ट मंथ। IIT जैम के लिए कर रहे हो, उसका भी पेपर उसी टाइम पे होता है। तो आप इसको किसी भी एग्ज़ाम से कनेक्ट कर सकते हो इस वीडियो को, वेदर इट इज़ फॉर CSI या नेट, गेट, IIT जैम, इवन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, इवन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE समथिंग। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो को आप ले सकते हो। मैंने यहाँ वो चैप्टर्स लिखे हैं जो CSI या नेट और गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, IIT जैम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अपने चैप्टर्स लेके चल सकते हो, बट स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए। सो देखो, सबसे पहले मैंने इसमें आपको दो चीज़ें हैं, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, है ना। वो चलने से पहले हम ना एक गो थ्रू करेंगे सारे चैप्टर्स की तरफ, फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दीज आर द चैप्टर्स यू कांट लीव। इसमें से मैं एक दो चैप्टर्स आपको बताऊंगी कि आपने नहीं किया तो आप इतना कोई टेंशन की बात नहीं है। मैंने साथ में ही इनके मार्क्स भी बताए हैं, ये फ्लक्चुएट कर सकते हैं। देखो, दिस इज़ द मैक्सिमम कैरिंग मार्क्स। जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक 20, तो इट नॉट नेसेसरी कि 20 ही होंगे, 15 मार्क्स का भी आ सकता है, 25 का भी आ सकता है। आई एम टेकिंग दैट एवरेज की, जो मैंने अभी तक देखा है उस हिसाब से एक एवरेज डाला है मैंने कि इतने का तो आ सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब हम ये देख सकते हैं कि प्रेफरेंस क्या है, हमारे कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं वो प्रेफरेंस होनी चाहिए कि भाई ये तो मुझे करना ही करना है। अब इट इज़ ऑल अप टू यू कि आपको इनऑर्गेनिक से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ऑर्गेनिक से करनी है, फिजिकल से करनी है। बट मैंने एक बार पहले हमेशा बोला है, इनऑर्गेनिक ही एक ऐसा इन तीनों में होता है जिसका इफ़ यू पुट 100% यू विल गेट 100%। इनपुट आउटपुट का जो रेशो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि आप इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स मैक्सिमम करें, और जितने करें अच्छे से करें, और पहली ये तैयारी यहीं से शुरुआत करें। ये आपका अच्छा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद आप फिजिकल ऑर्गेनिक में से किसी में भी फ्लक्चुएट कर सकते हैं। आप इधर भी जा सकते हैं, आप उधर भी जा सकते हैं, पर मेरे हिसाब से इनऑर्गेनिक से करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें से अगर आपने पढ़ा है और क्वेश्चन आ गया तो डेफिनेटली यू विल विन दैट कोर्स। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं जैसे यहाँ पर मैंने चैप्टर्स लिखे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। देखो, ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये मुझे करने हैं, जिसमें से पॉलीमर है, सरफेस केमिस्ट्री है, आता ही आता है। इसके में से 4 मार्क्स का भी आ सकता है, 6 मार्क्स का भी आ सकता है कि 2 4 तो आना ही आना है। TDET 2 भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो 6 मार्क्स का हो सकता है इसमें। केमिकल कैनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 10 दिया, इवन इट कैन बी 15, है ना। हो सकता है क्वांटम कम कर दें और ये ज़्यादा कर दें। तो ये केमिकल कैनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ग्रुप थ्योरी, क्वांटम, ये चैप्टर्स तो मुझे फिजिकल में करने ही हैं। आप आयनिक इक्विलिब्रियम है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, वो मैंने इसमें नहीं लिखा है, आप उसको एक बार स्किप कर सकते हैं। इवन क्वांटम भी आप उतना करेंगे जितना कि आपको आता है, मतलब ये नहीं है कि अब आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो ये चैप्टर्स तो मुझे करने ही करने हैं। पर फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी एक चैप्टर मिस हो गया है, अब आप वो चैप्टर लेके नहीं बैठेंगे। ठीक है, इसी तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मतलब, और जब आप इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने इनऑर्गेनिक स्टार्ट की तो आप कोऑर्डिनेशन से स्टार्ट करेंगे। वैसे तो मैं बोलती हूँ हमेशा कि केमिकल बॉन्डिंग करो, या जो छोटे चैप्टर्स हैं पहले वो कर लो, क्योंकि उनको 4-4 घंटे लगते हैं अगर आपने पढ़ रखा है तो। केमिकल बॉन्डिंग, एफ ब्लॉक और एसिड बेस, ये तीनों आप पहले कर सकते हो स्टार्टिंग। उसके बाद कोऑर्डिनेशन, उसके बाद ऑर्गेनोमेटेलिक। ये 2 चैप्टर्स जो हैं, ठीक है, मेन ब्लॉक एलिमेंट्स, ये आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है,
हाँ, अगर आपने कहीं नोट्स बना रखे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं जिनमें आपने सिर्फ इम्पॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं, तो आप उस पार्ट को सिर्फ पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपने पढ़ रखा है तो आप इसकी रिवीजन करोगे लास्ट में। पहले तो आप इन चैप्टर्स को पढ़ोगे, बायो इनऑर्गेनिक, केमिकल बॉन्डिंग, एफ ब्लॉक, एसिड बेस, ये तो किसी हालत में स्किप नहीं करना है। अब आते हैं, देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ब्रीफ करना कि इसमें से कितना आता है, इसमें से, ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले मैं बता भी चुकी हूँ, पहले भी अपनी वीडियोस में, कि 2011, 12, 13 तक ऐसा होता था कि स्टीरियो का अलग आ गया, पैरी का अलग आ गया, कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिया। बट अब मोस्टली ऐसा ही होता है। सिर्फ जीओसी को मैं अगर छोड़ दूँ, जीओसी और बायोमोलिक्यूल्स को अगर मैं छोड़ दूँ, तो बाकी जो है, चाहे स्टीरियो, चाहे पैरी है, चाहे फोटो है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल। बट फिर भी 4 मार्क्स का इसका, 4 मार्क्स का इसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि आ जाए, मतलब अलग से ही क्वेश्चन इसमें से आपका आ जाए, आपका स्टीरियो, पैरी एंड फोटो में से आ जाए। स्टीरियो तो बहुत मुश्किल है, वैसे आ भी जाता है, आरएस का अलग आ जाता है। अब जैसे लास्ट दिसंबर 2019 की बात करें तो MNP वाले में से आ गया था, क्लॉकवाइज को P बोलते हैं, तो उस तरीके से भी आ सकता है, ऐसा कोई नहीं है। कम्बिनेशंस में मैंने लिखा है, देखो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो यही है, ऑर्गेनिक रिएजेंट, नेम, रिएक्शन, क्योंकि अगर आप सोचो सिर्फ ये 4 चैप्टर्स करने हैं, यू आर डूइंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो नहीं है ऐसा। ये इम्पॉर्टेंट है, चाहे आपने इसका हल्का ब्रीफ आइडिया ले रखा है, बट दीज चैप्टर्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। बट फिर भी मैं यही कहूँगी, अभी जितनी तैयारी हो चुकी है, फॉर एग्जांपल आपके यही थे, बट आप कुछ ऑर्गेनिक रिएजेंट्स, कुछ रीअरेंजमेंट्स, कुछ रिएक्शन जो इम्पॉर्टेंट हैं, वो आपको अगर आपने कर रखे हैं तो रिवीजन तो 100% करनी है ना। नहीं कर रखा है तो अभी तो मैं पहले यही कहूँगी, जितना कर रखा है ना उतने का रिवीजन करो। ये तो हो गया, मतलब सिलेबस क्या क्या मुझे करना है, मिनिमम करना है, ठीक है। स्किप कर सकते हो, बायोमोलिक्यूल, एमिनो एसिड भी स्किप कर सकते हो, काफ़ी बड़ा है, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो इट्स ओके, है ना। आगे अदरवाइज यू कैन स्किप। अब आते हैं व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। देखो, सबसे पहले क्या करना है, सेल्फ स्टडी ही करनी है। अब इस 1 महीने में मुझे कुछ भी इधर उधर का नहीं देखना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है। जितने मैं शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर सकता हूँ वो करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एक और बात, जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ सिलेबस पढ़ते जाते हैं, नोट्स पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन सोचते हैं कि यार क्वेश्चन तो मैंने प्रैक्टिस किए थे, आज से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले टेस्ट दिए थे, असाइनमेंट दिए थे, टेस्ट सीरीज़ दी थी, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे, और वो क्या करते हैं, सिर्फ सिलेबस रिवाइज करता है। नहीं, ये नहीं करना है। आप फॉर एग्जाम्पल आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो उसको कैसे पढ़ना है, सुनो। पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फुल चैप्टर जैसा आपने नोट्स बनाए हैं, अब बुक नहीं छूनी है। अब एक और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब कोई बुक नहीं उठानी है कि अब आप बुक से पढ़ो, नो। अब ये लास्ट मंथ है, पेपर होने वाला है, टुडे इज़ 19 एंड 19 के बाद से पेपर है, ठीक है। 19 है, 21, 26, जो भी डेट आप लोगों को मिलती है, ठीक है। अब आप लोगों को बुक तो नहीं उठानी है, यू हैव टू पिक योर नोट्स। पहले फुल नोट्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अब नोट्स के साथ साथ ही आपने शायद असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस कर रखे होंगे, जो मैंने जिस तरीके से प्रिपेयर किया था वो करते जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। फिर शॉर्ट नोट्स इसके या तो साथ बनाएंगे, पहले बना रखे हैं तो वो शॉर्ट नोट्स भी साथ ही में रिवाइज़ करेंगे, ताकि आपको पता चले कि मेरे इस बड़े नोट्स में से शॉर्ट नोट्स में मैंने क्या कर रखा है, या कुछ मिसिंग है तो यू कैन ऐड इट, है ना। और आपको या नहीं बन रखे हैं शॉर्ट नोट्स तो बनाओ साथ में, जो इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में तो देखो कॉन्सेप्ट है ही है, मैक्सिमम फार्मूलाज है। केमिकल काइनेटिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ही आप अलग अकेला उठा लो तो आपके 5-6 पेजेस तो मतलब फार्मूलाज के ही हो जाते हैं, ग्राफ के फार्मूलाज के हो जाते हैं। तो आपको उस शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। मैंने ये कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग दैट यू हैव टू डू, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी हो गया, रिविज़न हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई। अब मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है टाइम टेबल। टाइम टेबल मतलब ये नहीं है कि मैं 6 बजे उठूँगा, 7 बजे उठूँगा, ये तो बचपन से हम लोग करते हैं, ठीक है। टाइम टेबल एक वो टाइम टेबल तो है ही है, दिस इज़ अ टाइम टेबल फॉर चैप्टर्स। चैप्टर मीन्स आज आप बैठेंगे, आज आप एक नोटबुक बनाएंगे, उसमें क्योंकि यू हैव नाउ 30 और 31 डेज़, 1 महीना आपके पास है। अब आप उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे कि मुझे 2 दिन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ख़त्म करनी है, 3 दिन में मुझे ग्रुप थ्योरी कंप्लीट करनी है, ग्रुप थ्योरी तो 1 दिन में हो जाती है, ग्रुप थ्योरी करनी है, 2 दिन में केमिकल काइनेटिक्स करना है, सरफेस केमिस्ट्री और पॉलीमर ट्राई करेंगे कि हम 1 ही दिन में कंप्लीट कर दें,
ठीक है। क्वांटम में टाइम लग जाता है, ठीक है, 2 दिन आपने उसको दे दिया। तो इस तरीके का टाइम टेबल अपने आप से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो आपका प्लस है, जो आपका मतलब कि ये 1 दिन में होगा, ये मेरा 2 दिन में होगा, ये 2 दिन में, ये 1 दिन में। अब आप देखो 2 to 4 5 6 7 8 डेज़ तो इसी के हो गए। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह करेंगे तो इसका भी हो सकता है कि 8 डेज़ हो जाए, इसका भी फॉर एग्जाम्पल मान लो जितना मैंने किया वो 8 डेज़ में हो जाए, ठीक है। तो 8 16 24 डेज़ तो यही हो गए, है ना। तो इस तरीके से एक टाइम टेबल बनाना है, थोड़ा कम ज़्यादा करके, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी है अब इस लास्ट मंथ में। बिल्कुल अभी मैं बताऊंगी व्हाट नॉट टू डू। अपना डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करना है, 1 मंथ में जो मैं समझती हूँ 2 बार रिवीजन हो सकती है, 2 बार के रिवीजन के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाना है कि मैं इस तरीके से चैप्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करूँ, इतना मैं टाइम दूँ कि मैं 2 बार रिवीजन कर लूँ। तो दिस विल बी द स्ट्रैटेजी कि आप अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। नाउ ये है टाइम टेबल, ठीक है। अब व्हाट नॉट टू डू, व्हाट नॉट टू डू इज़ कोई भी न्यू चैप्टर नहीं उठाना है यहाँ को देख के। आपने यहाँ कर रखा है, दैट विल एंड गुड। कुछ चैप्टर्स नहीं कर रखे, दैट इज़ ऑल्सो वेल एंड गुड। whatever you have done is more than sufficient for you. Now it is a time to revise your syllabus only. ओके, नाउ नो क्वेश्चन रिवीजन। जो मैंने बोला, कई बच्चे अपना सिर्फ चैप्टर पढ़ते जाते हैं, वो उनको लगता है कि कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में रहेगा, मैं क्वेश्चन कर लूँगा। नो, क्वेश्चन साथ में उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है जैसे आज से मैंने 6 महीने पहले किया था। अब तो टाइम भी बहुत लंबा हो गया है ना, तो आपको क्वेश्चंस करके देखने, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओह, आई हैव मिस्ड वन थिंग, एक है स्पेक्ट्रोस्कोपी, तीनों का है स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो नहीं छोड़ना है। जितनी भी मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी करी है, मॉलिक्यूलर है, इसमें भी 3 तरीके की होती है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ठीक है। तीनों में ESR है, मॉस बार है, NMR है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। NMR के तो आराम से 10 नंबर का आता है, उसमें से भी आता है, ठीक है। तो जितने भी हमारे ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है, क्योंकि ये आराम से कैरी कर लेता है, 20 मार्क्स और 25 मार्क्स में फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। तो हमको ये भी नहीं छोड़ना, ठीक है, इसको भी टाइम देना। अब मैंने यही बोला, नो न्यू चैप्टर्स, नो क्वेश्चन रिवीजन, क्वेश्चन साथ में करते हुए चलना है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वी गेट लेजी ऑफ। अभी 1 महीने के लिए लेजीनेस को पूरी तरीके से भूल जाना है इफ़ यू वांट टू क्रैक CSI या नेट एग्ज़ाम 2020, ठीक है। तो आपको अगर नेट क्वालिफाई करना है, JRF क्वालिफाई करना है, तो नेट के लिए देखो मिनिमम मतलब कि हमें 110 मार्क्स का, तो मतलब मैं मिनिमम इसलिए कह रही हूँ कि 110 मार्क्स का करके आने का मतलब है कि कई बच्चे क्या करते हैं, तुक्के मार आते हैं, ठीक है, तुक्के मार आएंगे और उसमें क्या करते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं, और फिर आपका इतना नेगेटिव हो जाता है कि दैट आपके 50 मार्क्स भी नहीं आ पाते, ठीक है। ये नहीं करना है हमको, जितना आता है। फॉर एग्जाम्पल कि इस बार आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था, फर्स्ट अटैम्प्ट है, कोई बड़ा नहीं है कि आप नेक्स्ट अटैम्प्ट नहीं दे पाओगे, है ना। सब चाहते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाए, बट इसके मतलब ये नहीं है कि मैं उसमें तुक्के मारूं, ठीक है। नो 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 टू तुक्का, तुक्का तो नहीं मारना है, गेसिंग नहीं करनी है। जो मुझे आता है, जितना आता है, जितना मैंने पढ़ा है, क्वेश्चन को स्किप करना है। आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस करने हैं जो आपको आते हैं। जहां आपको लगा नहीं यार ये नहीं आता, आप मार्क टू रिव्यू कर दो, ठीक है, लास्ट के लिए छोड़ दो, बट उनको वही क्वेश्चंस करने जो मुझे आते हैं। मैं अपनी अगर मैं बात बताती हूँ, तो गेट अपना क्वालिफाई किया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। मुझे लगता था कि यार मैं कम अटेम्प्ट करके आई हूँ, मैं 120 125 का करके आती थी। उस समय मार्जिन भी कम होता था, 110 में JRF हो जाता था, 100 मार्क्स में नेट आपको मिल जाता था। अभी भी वैसे इस तरह का ही चल रहा है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, अगर ईजी आ गया तो ये थोड़ा बहुत वैसे ही चलता है, बट मैं लिमिटेड ही करती थी, मैं ओवर एक्सेस कभी नहीं करती थी, तुक्का मैं कभी भी नहीं मारती थी। जितना मुझे आता था मैं वही क्वेश्चंस करती थी, एंड दिस इज़ द मेन फ्रूट ऑफ ऑल, है ना, कि आप लिमिटेड करके आए, लिमिटेड सिलेबस कर रहे हैं, लिमिटेड ही उसको पढ़ें, कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बट जितना किया अच्छे से किया, और जो किया बिल्कुल परफेक्ट किया, और मैंने कोई भी गेसिंग नहीं की, तुक्का नहीं मारा। ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लो कि मैं गेस नहीं करके आऊँगा, जो मुझे आता है मैं कम करके आऊँगा, वो ठीक है, पर देखना अगर आप सही
कम और सही करके आओगे, आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे एज़ कम्पेयर टू दैट पर्सन जिसने ज़्यादा कर लिया और गेसिंग मार के आया, उसके तो 100% नेगेटिव होना है। क्योंकि नेगेटिव वाले एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ये जान पाओ कि आपको कौन से क्वेश्चन आते हैं और करेक्ट आते हैं। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो गाइज, दिस इज़ फॉर दिस वीडियो, दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी, बट दिस कैन बी चेंज ऑल्सो। ठीक है, ये मेरी स्ट्रैटेजी थी दैट आई हैव शेयर्ड विद यू, मे बी दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आई विल मेक अ वन मोर वीडियो फॉर दिस कि आपको ऑनलाइन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, हो चुका है लास्ट हमारा हो चुका है एक बार ऑनलाइन, गेट भी आप लोगों ने दिया होगा, पर यहाँ पे हम कौन से पॉजिटिव थिंग्स हैं जो हम अपने साथ ले सकते हैं कि हमें तो ये चीज़ करेंगे तो हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा और हम अच्छे से पेपर अटेंड कर पाएंगे। दैट विल बी माई नेक्स्ट वीडियो। तो फॉर दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। फर्स्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिवीजन, और ये चीज़ें ज़रूर करें। ठीक है, एंड ट्राई टू इम्प्लाई दीज थिंग्स टू योर एनी टाइप ऑफ एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।